आइए आज हम आपको आयरन फॉलिक एसिड की जो खुराक हम अपने बच्चों को देंगे उसे हम कहाँ अंकित करेंगे, कैसे याद रखेंगे और कब कब उसे देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, उसे किस जगह पे अंकित करेंगे। उसके लिए आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आपके कार्ड के अंदर ही उसका कॉलम बना हुआ है जहाँ पर उसे अंकित करना है। आयरन फॉलिक एसिड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे जानना आप लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी है और वह आपके कार्ड में ही मौजूद होता है। इससे संबंधित जो याद रखने वाली बातें हैं वह है कि जो आयरन सिरप है वह बच्चे को हर बुधवार और शनिवार को देनी है। ऑटो डिस्पेंसर का उपयोग करके 1 मिलीलीटर आयरन फॉलिक एसिड सिरप दें। बीमार या अत्यधिक कुपोषित बच्चे को आयरन फॉलिक एसिड सिरप ना दें। भोजन लेने के बाद ही हमेशा बच्चे को आयरन फॉलिक एसिड की सिरप देनी चाहिए। 50 मिलीलीटर आयरन फॉलिक एसिड सिरप की एक बोतल 6 महीने तक खत्म हो जाती है और इसके समाप्त होने पर आप इसे नई बोतल के लिए कृपया अपनी सैया दीदी या एनिम दीदी से संपर्क करें। आयरन सिरप की खुराक देने के बाद कृपया अपने कार्ड में टिक का निशान जरूर लगाएं। आयरन सिरप लेने के बाद किसी भी समस्या के मामले में तुरंत अपने एएनएम दीदी से संपर्क करें। साथ एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाती है जो कि हर 6 महीने पर देना बच्चों के लिए आवश्यक होता है, तो वह भी आप अपने बच्चे के उम्र के अनुसार टिक लगाएं। जैसे कि 6 से 12 माह का जब बच्चा हो तो उसे आपने पहली बार कब दिया, तो 6 महीने में तो हम नहीं देते हैं, लेकिन 1 वर्ष का जब हो जाता है यानी 12 महीने का हो जाता है तो पहली खुराक दी जाती है, तो आप उसमें टिक लगाएं। फिर जब 1 से 2 वर्ष का हो जाता है यानी उस बीच का रहता है तो 6-6 माह के अंतराल पर 2 बार अल्बेंडाजोल की दवा उसे हम देंगे और किस किस डेट को देंगे वह तिथि आप इसमें ज़रूर लिखें। फिर जब बच्चा 2 से 3 वर्ष का हो जाता है उसमें आप देने की डेट लिखें। 3 से 4 वर्ष का होगा तब आप उसमें देने की खुराक की तिथि लिखें और 4 से 5 वर्ष का जब हो तब आप उसे देने की खुराक की तिथि लिखें। और अल्बेंडाजोल आपके बच्चे ने हर 6 माह पर 5 वर्ष तक पूरा कर लिया है, यह इसमें अंकित होगा। आप अपने कार्ड को ध्यान से देखें, इसमें माह अनुसार द्विसाप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट को देने की जो तिथि है वो कैसे अंकित करेंगे उसके लिए पर्याप्त स्थान दिया गया है, जिसमें 6 से 12 माह में आप उसे कितनी बार दे रहे हैं, किस मंथ में दे रहे हैं उसे आप अंकित करेंगे। 1 से 2 वर्ष में आप कब दे रहे हैं, 2 से 3 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में या 4 से 5 वर्ष में। तो इसकी जो तिथि है वो आप उम्र के अनुसार अंकित करेंगे। यानी सप्ताह में 2 दिन देनी है तो जनवरी में देखिए पहले कॉलम में दो खाने बने हैं जिसमें आप दोनों तिथि लिख सकती हैं, या फिर दूसरे सप्ताह में जनवरी के वो भी आप दे सकते हैं, तीसरे सप्ताह, चौथे सप्ताह और 5वें सप्ताह। आईएफए की बोतल जब माँ को दी जाती है तो किस डेट को पहली बोतल दी गई उसकी तिथि अंकित करनी है, फिर दूसरी बोतल, फिर तीसरी, ऐसे करके जितनी बोतल उस बच्चे को 5 वर्ष तक की आयु में प्राप्त होंगे उन सबों की तिथि यहाँ पर अंकित होगी। इस प्रकार आपने देखा कि आप अपने बच्चे के जो टीकाकरण कार्ड हैं उसके अंदर एक पेज दिया हुआ है और उसी में आप किस तिथि को आपने बच्चे की आयरन सिरप देनी शुरू की और आपको कितनी मात्रा प्राप्त हुई है, किस उम्र में आपने देना शुरू किया है, ये सब उसमें अंकित है। तो आप ध्यान से अपने बच्चे को आयरन फॉलिक एसिड की सिरप दें और अल्बेंडाजोल की गोली भी जो है वह 6-6 माह के अंतराल पर अपने बच्चे को दें। आयरन फॉलिक एसिड की सिरप सप्ताह में 2 दिन अपने बच्चे को दें और उसे अपने कार्ड पर अंकित करना ना भूलें, ताकि आपको याद भी रहे और आप कभी भी
इसे आप देख सकते हैं कि आपने कब दिया और आपको फिर कब देनी है।